बोलते बोलते विकार बढ़ता है, क्रोध आ जाएगा, लोभ आ जाएगा, ईर्ष्या द्वेष पैदा हो जाएगी। इसलिए डॉक्टर से भी मरीज को बहुत बोलने की जरूरत नहीं है। जो समझा रहा समझ लो, थोड़ा जो बताना बता दो। डॉक्टर को मूर्ख मत समझो। बहुत बड़ा आल्हा बताओगे, उसको 50 मरीज और देखना है, फिर तुम्हारे ऊपर क्रोध का विकार पैदा हो जाएगा कि हटो निकलो यहाँ से। 10 मरीज का टाइम बर्बाद करते हो तुम, अभी गोली खाए समझ नहीं पाओ। एक मरीज डॉक्टर के यहाँ गया, डॉक्टर ने पूछा क्या प्रॉब्लम है तो वो मरीज ऐसे हाथ उठाया, ऐसे धरा, डॉक्टर साहब दर्द बहुत। डॉक्टर सुबह से मरीजों को देख रहा था, देखते देखते सैकड़ों मरीज देखा, थक गया डॉक्टर को जाना था, बस तैयार था। लास्ट में वो पहुंचा, महात्मा था वो, बोला दर्द बहुत। तो डॉक्टर ने सोचा कि कानम दर्द है, तो कानम दवा भर के पिचकारी भर दे इसे। तो बोला कानम नहीं है, दाढ़म अरे बोल जल्दी बोल, टाइम नहीं। तो कानम भर के दवा अब वो दवा झाग बनाई, तो कान साफ करे टाइम लगता। डॉक्टर का दिमाग उलझ गया फिर कि अभी की दाढ़ ठीक करें कि कान ठीक करें। बोला कानम दर्द हो लागे, उमा दवा भर दे डॉक्टर साहब। तो डॉक्टर बोला शांत रहो, सब ठीक हो जाए। दवा दिया दाढ़ दर्द की। तो पूछता है मरीज, डॉक्टर साहब इसको कब खाना है? बोले इसमें 2 प्रकार की गोली है, एक लाल रंग की है, दूसरी सफेद रंग की। लाल रंग वाली सुबह भोजन बाद खा लेना, सफेद रंग वाली शाम को खा लेना। तो मरीज जो है बोला ठीक डॉक्टर साहब धन्यवाद। उठा, वहां से बाहर निकला, कमरे के बाहर, और फिर 5 मिनट बाद लौट के आया। बोले डॉक्टर साहब एक चीज बता दो, ये गोली पानी के साथ खाना है कि दूध के साथ? तो डॉक्टर ने कहा गोली गर्म है, दूध के साथ खा। बोले धन्यवाद। फिर बाहर निकल, फिर आया 5 मिनट बाद, बोले गाय की दूध के साथ खाना है कि भैंस के दूध के साथ? तो डॉक्टर ने कहा जो मिल जाए उसी के साथ खा लेना, जिसका दूध हो। फिर चला गया, 10 मिनट बाद लौट कर आया, फिर गेट पर खड़ा झांके, बोले अब क्या बात है? कहा कि अब ये बात है गरम दूध के साथ खाना कि ठंडे दूध के साथ? डॉक्टर उठा कुर्सी से, और डॉक्टर खुद ही गर्म होगा फिर दूध गर्म हो चाहे ठंड हो, तुम्हारे 2 थप्पड़ लगे, निकल यहां से बाहर, चंडाल कहीं का। अब बोलते बोलते बाढ़ बिकारा, सो बोलिए जो पड़े बिचारा। मूर्ख मिलई मौन होई रहिए, मिली है संत बचन दुई कहिए। पंडित सो बोलिए हितकारी, मूर्ख सो रहिए झक मारी। कहीं कबीर अर्ध घट डोले, पूरा होई विचार ले बोले। बोलत बोलत बाढ़ बिकारा, सो बोलिए जो पड़े बिचारा। बोलना आसान है, लेकिन क्या, कब, कहाँ, कैसे, किसके साथ बोलना चाहिए, ये बहुत कठिन है। बोलते तो सब है, बोलते बोलते झगड़ा हो जाता है, बोलते बोलते मारपीट हो जाती, बोलते बोलते दुश्मनी हो जाती है, बोलते बोलते शत्रुता हो जाती है, बोलते बोलते धक्का मुक्की हो जाती है, और बोलते बोलते विधानसभा में मुक्काबाजी हो जाती, बोलते बोलते संसद भवन में पटकी पटका हो जाता है, और बोलते बोलते अफसर कर्मचारी में लड़ाई हो जाती है, बोलते बोलते पति पत्नी में गुत्थम गुत्थी हो जाती है। इसलिए याद रखना, मूर्ख मिलई मौन होई रहिए, मूर्ख मिलई मौन होई रहिए। बिलहि संत बचन दुई कहिए। एक आदमी की पत्नी मरी, तो जिस दिन पत्नी मरी तो वो आदमी 67 साल से बोला नहीं था। सबने समझ लिया था इसके बोलने का यंत्र खराब हो गया, बोलता ही नहीं था, कुछ भी नहीं बोलता था। 67 साल किसी से कुछ बोले नहीं, बिल्कुल चुप। और 67 नहीं, हंसो, कूद कूद कर हंसो, इमा कोई डॉक्टरी फर्क न पड़ी। डॉक्टर भी हंसे, मास्टर हंसे, रोगी हंसे, दोनों स्वस्थ हो के चले जी हंसे। और हंसने से बादल से सूरज बाहर आई जी, वह हंसी थोड़ा मुस्कराए बादल से बाहर, देखो आ रहा है। वह सोच रहा है यार इतना आनंद आ रहा है, हम कहाँ छुपे बैठे, थोड़ा मुस्कुराओ साथ है। तो 67 साल के बाद जब पत्नी मरी, शादी के 67 साल बाद, तो उस दिन बोला उसने, क्या बोला?
कि मेरी पत्नी को सम्मान के साथ और शीघ्रता के साथ और फटाफट दफन करने में हे ग्रामवासियों मदद कीजिए, हे कुटुंबियों मदद कीजिए। तो गांव वालों ने कहा, अरे तू तो गूंगा था, बोलता नहीं था, बौरा था, आज तो ऐसा लेक्चर दे रहा है कि मदद कीजिए, ग्रामवासियों से निवेदन, ऐसा क्यों बोल रहा है? तो उसने कहा, ऐसा इसलिए बोल रहा हूं, तेरे को बोलना नहीं आता था, बोला ही नहीं 67 साल तक। हम लोग समझे बोलने का यंत्र खराब हो गया, गला खराब हो गया, बोली निकलती नहीं, लेकिन बोला कैसे? तो उसने कहा, जब से मेरी पत्नी आई थी वो इतना किचकिच करती थी, इतना गाली बकती थी, इतना उपद्रव मचाती थी कि उसके उपद्रव से मैंने बोलना बंद कर दिया। 67 साल बोला ही ना। आज वो मर गई, आज उपद्रव मर गया, किचकिच मर गई, हमारा लफड़ा मर गया सब। आज मैं खुशी से बोला हूं, हे ग्रामवासियों प्रार्थना है मेरी पत्नी को दफन करने में मदद कीजिए, शीघ्रता कीजिए, कहीं शाम तक फिर जिंदा हो गई तो फिर किचकिच शुरू हो जाए। ये है दंपति जीवन। दंपति नहीं, ये विपत्ति जीवन, आपत्ति जीवन, दंपति जीवन नहीं। कोई बात दिखा सकती, बहुत खुशी, क्योंकि बहुत लोगों पर यही बीती रहा है, सब हाल यह है। लेकिन वो 67 साल मौन रह नहीं पाएंगे, 2-4 मिनट रहते हैं, फिर वो चकई के चकधुम तिकड़ी के तिकड़ में चलता रहता है। तो कबीर साहब कहते हैं, मूर्ख से ज्यादा बोलोगे तो झगड़ा हो सकता। मूर्ख मिलई मौन होई रहिए, मिलही संत बचन दुई कहिए, पंडित सो बोलिए हितकारी, मूर्ख सो रहिए झक मारी। कबीर साहब अनुभवी संत, विचारवान संत, विवेकवान संत। कबीर साहब क्या कहते हैं? जैसे गोली गुंबज की नीच परी ठहराए, तैसे हृदय मूर्ख का शब्द नहीं ठहराए। मूर्ख के शिखिलावते ज्ञान गाठिका जाए, कोयला होए न उजला जो सौ मन साबुन लाए। और कभी कभी जो मूर्ख है ना, वो तुमको मूर्ख समझता है। ऐसा भी विचित्र संसार। मूर्ख कहता है तुम मूर्ख हो, और ज्ञानी कहता है ये मूर्ख मूर्ख है। मूर्ख कहता है मैं मूर्ख हूं, तुम महामूर्ख हो। क्योंकि मूर्ख को वही पहचान पाएगा जो महामूर्ख होगा। बड़े कुतर्कना है लोगों में, लेकिन मूर्खता का अंत दुखों पर होता है। बहुत दुख मिलेगा मूर्खता को। मूर्खतापूर्ण आचरण मत करिए, मूर्खतापूर्ण व्यवहार मत करिए, मूर्खतापूर्ण वाणी मत बोलिए, मूर्खतापूर्ण व्यवहार मत करिए, और मूर्खतापूर्ण कर्म मत करिए। कदम कदम पर सावधान होकर के विवेक पूर्वक कार्य कीजिए, और जिसके पास विवेक है उसके पास दुख एक भी नहीं रह जाता है। विवेक सुख का सूरज उदय कर देता है। बुद्धि और विवेक दोनों में फर्क है। बुद्धि आपके पास होगी तो आप पूरी रामायण याद कर लो, नहीं है तो करने के बाद इंग्लिश। और बुद्धि आपके पास है तो मकान बना लोगे, डबल बेड खरीद लोगे, फ्रिज खरीद लोगे, टीवी खरीद लोगे, बीबी ले आओगे, सब हो जाएगा, पति पत्नी हो जाओगे, बच्चे हो जाएंगे। लेकिन यदि विवेक नहीं है तो डबल बेड में डबल दुख पाओगे और गृहस्थी नरक हो जाएगी। इसलिए बुद्धिमानों को भी सोचना चाहिए। कोई व्यक्ति ना बेडरूम से सुख पाया है, ना गृहस्थी से सुख पाया है, ना धन से सुख पाया है, ना मकान दुकान से सुख पाया है, ना गाड़ी से सुख पाया, ना साड़ी से सुख पाया है। सुख जब मिलेगा जब आपकी बुद्धि में विवेक उदय होगा, और जब विवेक उदय होगा तो आपका हृदय संतोष से भर जाएगा, और जहां संतोष है और विवेक है वहीं सुख का सागर लहराता है। सदगुरु भगवान की जय। बोलिए सदगुरु भगवान की जय।
संतोषामृतृपतानां तत्सुखम शांतचेतसां न च दद्धन लुब्धानां इतश्च एतस्य धावताम। एक स्त्री ने खीर बनाया, मेहमानों ने खाया, घर के लोगों ने खाया। ये बुढ़ानपुर की कथा है, सत्य घटना है। और जब उस स्त्री के खाने का नंबर आया तो खीर खत्म हो गई। तो उसके छोटे बेटे ने कहा कि मम्मी, आप तो केवल दाल चावल सब्जी रोटी खा रहे हो, खीर नहीं लिया मम्मी तुमने। तो उन्होंने कहा बेटा, आज मैं खीर का व्रत हूं। व्रत हो तो बनाया क्यों? इसलिए बनाया कि सब लोग व्रत नहीं है, उनके लिए बनाया था खीर का व्रत। तो उस बच्चे ने अपने पिता से कहा, पापा मम्मी खीर का व्रत है, सबने खीर खाया, मम्मी खीर नहीं खा रही, तो इनका व्रत तोड़वा दो। तो उनके पति देव आए, बोले आज की बजाय कल व्रत ले लेना, आज खीर खा लो। बोले आज व्रत का संकल्प हो चुका है, कल की बात कल पर, आज की बात आज पर, आप तो टेंशन मत लो, प्रेम से जाओ। दाल चावल सब्जी रोटी खाकर वो स्त्री मुस्कुरा रही है जिसने खीर बनाया 50 किलो, सबको खिलाया, सबने खाया, घर वालों ने खाया, पड़ोसियों ने खाया, मेहमानों ने खाया, पर उसके खाने के लिए नहीं बची। तो छोटी बेटी ने कहा, मम्मी खीर तो है ही नहीं, आप व्रत रहे या न रहे। तो बोले तू तर्क मत कर, मैंने संतोष की खीर खा लिया है, मुझे बहुत बड़ी खुशी है, मुझे कोई दुख नहीं। संतोषामृत तृप्ता नाम, जिसके पास संतोष है वो सदैव तृप्त रहता है। निर्धनिक कछु धन चाहे, धनिक चाहे विशेष, विशेष हूं विशेष चाहे हो वन चाहे नरेश, नरेश चाहे इंद्र पद, इंद्र चाहे रणजीत, असुर चाहे सुरपति बनन, यह तृष्णा की रीति। मनुष्य अपने मन को न समझा पाए तो उसके लिए समुद्र, अगर धन का समुद्र मिल जाए तो भी कम है। और यदि मन को समझा ले, संतुष्ट कर ले, तो उसके लिए जो है वो भी समुद्र से कम नहीं है, समुद्र से कम नहीं है। और जो है उसी को पा करके उसके मन में कोई गम नहीं है, मन में कोई गम नहीं। इसलिए अपने मन को समझाना सीखो। कबीर साहब बहुत बड़ी बात कहते हैं, समझे की गति एक है, समझाना समझना, ये दो बात है। दूसरों को बहुत लोग समझाते हैं, खुद समझते नहीं। किसी पड़ोसी के घर में कोई मर जाता है, दूसरे पड़ोसी समझाने जाते हैं कि संसार मृत्युलोक है, आत्मा अमर है, शरीर नश्वर है, जाना एक दिन सबको पड़ता है, अब मत रो, शांत हो जाओ, धीरज रखो। 6 महीने बाद जब समझाने वालों के घर में कोई मरता है तो उससे ज़्यादा डबल रोते हैं, भों भों। वो पड़ोसी समझाने आ जाता है जो पहले रो रहा था 6 महीने पहले। वो कहता आत्मा अमर है, शरीर नश्वर है, संसार मृत्युलोक है, सबको एक दिन जाना पड़ता है। तो ये भी सोच रहा ये गधा 6 महीने पहले रो रहा था, अभी हमको ज्ञान देने आया है। वो भी सोच रहा है 6 महीने पहले ये हमको ज्ञान दे रहा था, अब ये खुद रो रहा है। दोनों अज्ञानी, दोनों मूर्ख, दोनों ज्ञान बांट रहे हैं। सोचो, दोनों भिखमंगा और दोनों दान बांट रहे हैं, कटोरम कुछ नहीं, दोनों कंगाल। ऐसे नहीं होता, खुद समझो, पहले स्वयं समझो ज्ञान क्या चीज है और स्वयं पर लागू करो। चलना संभल संभल के माया नगर यही है, चलना संभल संभल के माया नगर यही है। समझो, क्या लेकर तू आया बंदे, क्या लेकर तू जाएगा, पाप पुण्य तू लाया बंदे, पाप पुण्य ले जाएगा, मुट्ठी बांध के आया बंदे, हाथ पसारे जाएगा। धनदार गृह कुटुंबी
नहीं साथ में चलेंगे, धनदार गृह कुटुंबी नहीं साथ में चलेंगे, अच्छी बुरी कमाई साथी तेरा वही है। इसलिए बुरी याद रखना, धन की कमाई, संपत्ति की कमाई, जमीन की कमाई, ये सब छूटेगी ये संपत्ति यहाँ की यहीं पर, तेरे कमर में ना ढेला रहेगा, अरे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा। कौन चिंता कर रहा तुम्हारी परवाह? जगत का झमेला। तुम जितना सोच रहे हो कि मैं ही ये दुनिया चला रहा हूं, ये दुनिया सोच रही है तुम कोई काम के नहीं। मुझे यारों ने नहला के कफना दिया, 2 घड़ी भी न बीती कि दफना दिया, टूट जाते ही दम कौन करता है गम, कर चले हम सलाम आखिरी आखिरी वक्त है, आखिरी सांस है, आखिरी जिंदगी का पयाम, आखिरी आखिरी वक्त है, आखिरी सांस है, आखिरी। कौन करता है गम टूट जाते ही दम, कर चले हम सलाम आखिरी आखिरी। सहारा इंडिया के मालिक सुब्रत राय की मृत्यु हुई, दफन में पत्नी भी नहीं आई, जिसके लिए छल कपट बेईमानी पाप करके धन कमाया, जिसके कारण वो जेल में सड़ते रहे, वो भी दफन करने नहीं आई। जिन बेटों के लिए धन कमाया, धन लेकर विदेश चले गए, वो भी दफन करने नहीं आए, बोले आने में असमर्थ हूं। और जिस अमिताभ बच्चन के दिवालिया होने के लिए उन्होंने बहुत धन दिया था उसको बचाया, वो अमिताभ बच्चन भी उनको मिलने नहीं गया। ये स्वार्थी संसार में चक्कर में पड़ करके भक्ति मत छोड़िए। याद रखना, आपकी असली कमाई तो वही है, भक्ति भजन सत्संग सुमिरन, इसको कर लीजिए। बाकी तो आपके जीते जी सब छोड़कर किनारे हो जाएंगे और कोई सहारा बचने वाला नहीं है। ये सुब्रत राय की दशा देख लीजिए। ज्यादा होशियार मत बनिए, खबरदार। कुछ लोग सोचते हैं अरे सुब्रत राय हम तो व्रत राय हैं। अरे तुम्हारा तो बहुत हाल खराब होने वाला। टूट जाते ही दम कौन करता है गम, कर चले हम सलाम आखिरी आखिरी। सासू मर गई, पायल पांव से निकाली जा रही, बहुएं निकाल रही, कंगन निकाले जा रहे सोने के, गले का हार निकाल लिया बहुओं ने, नथुनी निकाल लिया, कान के कुंडल निकाल लिया, नाक का फूल निकाल लिया, और सब बंटवारा हो रहा है। कौन कितना पाएगा? तीनों बहुएं बांट रही। सासू की लाश पड़ी है तो छोटी बहू कहती है अंगूठी पहरे रहे, हुआ कहाँ? अंगूठी ढूंढो। अंगूठी ढूंढी, अंगूठी नहीं मिली, कहीं कौन अंगूठी छिपाई से लड़ाई शुरू हो गया। सासू मरी पड़ी, अंगूठी की लड़ाई शुरू। अंगूठी की लड़ाई में है, अंगूठे तोड़ दी आपस में। और हुआ क्या, जब सासू जिंदा थी, ये तीनों बहुएं ने ये बंटवारा नहीं किया कि इसको चाय कौन पिलाएगा, सासू कपड़ा कौन धोएगा। बंटवारा करो ना। सासू को बिस्तर कौन लगाएगा, सासू को मच्छरदानी कौन लगाई, इनकी कटोरी कौन मांजी, सासू की चप्पल ढूंढी कौन लाई। कोई बंटवारा नहीं कर रहा है, लेकिन सासू के अंगों पर जो जेवर था वो निकाल कर बंटवारा हो रहा है। ये बेईमानों के चक्कर में मत फंसो, भक्ति करो, धर्म करो और अपनी जिंदगी को धन्य करो। बोलिए सदगुरु भगवान की जय। होश में आ जाइए, बेहोशी छोड़िए। मध्य प्रदेश गाडरवाड़ा के एक द्विवेदी जी मिले मुझको,
बोले सारा नगर बेहोश है ये। तो हमने कहा अभी तक होश ही नहीं आया, यहाँ तो रजनीश पैदा हुए थे। बोले ऐसे इस रजनीशों को बेहोश कर दे ये नगर में ऐसे। बोले उनका तो ऐसी की तैसी कर दी लोग, ये को आदमी नहीं समझे इस बात। मुझे यारों ने नहला के कफना दिया। दोस्त यार मित्र घर परिवार ने जिन्होंने जिंदगी में स्नान नहीं कराया, वह लोग मरी हुई लाश को स्नान कराते हैं और कहते हैं अब आखिरी मौका है, सब लोग स्नान करा लो। एक गिलास पानी नहाने के लिए नहीं दिया था। बूढ़ा बाप हैंडपंप में ऐसे चलाता था, हैंडपंप की वो कील बोल्ट निकल गया तो वह गिर पड़ा, चोट खाएगा। एक बाल्टी भर के नहीं दिया बेईमानों ने। अब उस मुर्दे लाश को नहलाने आए और 2 घड़ी भी न बीती, कफन लपेट दिया, दफन कर दिया फटाफट। राम राम सत्य है, जिंदगी भर झूठ बोलते रहे, अब राम राम सत्य बताते। मुझे यारों ने नहला के कफना दिया, 2 घड़ी भी न बीती कि दफना दिया। टूट जाते ही दम को निकलता है गम, कर चले हम सलाम आखिरी आखिरी कर चले हम सलाम आखिरी आखिरी। वक्त है आखिरी, श्वास है आखिरी, जिंदगी का पयाम आखिरी आखिरी, जिंदगी का पयाम आखिरी आखिरी, जिंदगी का पयाम आखिरी 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 आखिरी। एक शराबी उससे एक संत ने कहा शराब छोड़ दी, तो उसने कहा शराब छोड़ दूंगा, लेकिन छोड़ने से पहले एक जाम शराब और पिला दीजिए, क्योंकि अब छोड़ने ही जा रहा हूं। तो एक जाम पिला दीजिए फिर छोड़ देता हूं। तो संत ने कहा ऐसे ऐसे लाखों जाम पी चुके हो, छोड़ना मतलब छोड़ना, फिर जाम पीकर तब छोड़ना, इसके पहले भी तो जाम पी चुके हो। तो अनेक जाम पीकर भी नहीं छोड़ा, अब एक जाम पीकर छोड़ोगे तुम। शराबी क्या कहता है, मैं जिस दिन शराब छोड़ दूंगा उस दिन से जीऊंगा नहीं, अगर पीऊंगा नहीं तो जीऊंगा नहीं। संत कहता जब जियोगे नहीं तो पियोगे क्या, तो छोड़ने का मतलब क्या निकला, जियो भी और ना पियो, पियो नहीं लेकिन जियो सही, तब छोड़ना हुआ। शरीर छोड़ना नहीं है, शरीर छोड़ना आसान है, मर जाना आसान है, परिवार छोड़ना आसान है, गांव छोड़कर भाग जाना आसान है, धन छोड़ना आसान है, लेकिन याद रखना जन्म जन्म की गंदी आदतों को, बुराइयों को, चरित्रहीनता को छोड़ना बहुत कठिन काम है। जो इसको छोड़ देता है उसी को त्यागी कहा जाता है।